देखिए अभी आरती की मदद हर कोई कर रहा है, कोई साड़ी लेके पहुंचता है, कोई गिफ्ट लेके पहुंचता है, एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है कि कोई पैसा भी दे रहा है। लेकिन इनका क्या, इन पे भी तो विचार हो, इन पे भी तो बातें हो। मुझे पता है कि छोटू की हत्या हुई है, उमेश यादव को बड़ा झटका लगा है, उमेश यादव ने अपने बेटे को खोया है। सबसे बड़ी दुखद अभी उमेश यादव के घर में है, क्योंकि उसने अपने बेटे को खोया है, उनके बेटे का हत्या हुआ है। और मैं उमेश यादव के समर्थन में शुरू से उमेश यादव यह कहल के हमरा 3 बेटा छै, एक बेटा ओकरा घर में मर जेतै, ओकर सरे संपत्ति हो जेतै। आरती के दादी के पास कुछ पत्रकार, ठीक है, आरती के दादी के पास कुछ पत्रकार जो है कि नाश्ता वगैरह फल उल लेकर जाते हैं। ये इमोशनल रूप से इमोशनलिंग करते हैं लोगों को, ठीक है, इमोशनल करके केस को भटकाने का कोशिश किया जा रहा है। पटना के कुछ वरिष्ठ वकील हैं, हमारे पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, उन लोगों ने ये आरोप लगाया है कि कुछ पत्रकार जो हैं कि आरती के दादी के पास जाते हैं नाश्ता लेकर या फल फूल लेकर, इमोशनल करके केस को लोगों को इमोशनल करके केस को भटकाने की कोशिश करते हैं। तो मैं देखिए, मैं एज ए पत्रकार नहीं हूँ, मैं एज ए आम नागरिक हूँ और मेरा कर्तव्य बनता है इंसानियत के तौर पर किसी भी इंसान की मदद करना। मैं आज भी नाश्ता लेकर आया हूँ, फल लेकर आया हूँ और दवाई भी अभी दूंगा दादी को। नाश्ता फल दवाई जब भी आता हूँ लेकर आता हूँ और आज भी लेकर आया हूँ और जाते समय दवाई देकर जाऊँगा। और मैं आप लोगों से कह देता हूँ, हमारे दर्शकों बंधु से, कि देखिए हत्या हुआ है, इसमें सच्चाई कितनी है ये कानून तय करेगी। हत्या हुआ है, इसमें सच्चाई कितना है ये कोर्ट तय करेगा। लेकिन एक गलती की सज़ा जो इनके दादी को मिल रही है, निर्दोष को, ये तो निर्दोष है बेचारी, इनका क्या गलती है? इनका मैं तो शुरू से वीडियो में चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ, चिल्ला चिल्ला के अब भी कह रहा हूँ कि इसका क्या गलती है। जब जिस रात में हत्या हुई, ना ही ये वहाँ पे मौजूद थे। अगर देखिए कानून ने इसको छोड़ा है, कानून इसको गिरफ्तार करके नहीं ले गया है, इसका मतलब कानून के नज़र में ये निर्दोष है, इसलिए तो कानून इसको गिरफ्तार नहीं किया है। और सबसे बड़ी जो बातें हैं कि देखिए इनको एक गिलास पानी पिलाने वाला नहीं है। देखिए कमेंट में दर्शक अनेक तरह का कमेंट करते हैं, कोई पॉजिटिव करते हैं, कोई नेगेटिव करते हैं, लेकिन कभी ज़मीनी स्तर पर आके सच को टटोलने की कोशिश कीजिएगा तो आपका माइंड में ऐसी ऐसी बातें आएगी कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाइएगा, आखिर इस केस की रियलिटी क्या है, इस केस की सच्चाई क्या है। हम लोग ज़मीनी स्तर पे आते हैं, तमाम लोगों का 10 लोगों का बात सुनते हैं, 10 लोगों का विचार सुनते हैं, तब जाके हम लोगों को लगता है, रियलाइज़ होता है कि हाँ ये भी हो सकता है। और आज मैं दादी के लिए सेब लेकर आया हूँ, फल है और कुछ नाश्ता पानी का व्यवस्था करवा के आया हूँ और दवाई का व्यवस्था जाते वक्त करवा दूंगा यहाँ के स्थानीय डॉक्टर से, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखिए ये हमको अपना पोता मानती है, मैं भी इनको अपना दादी मानता हूँ। क्यों? मैं अपराधी के साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे गलत मत लीजिएगा, मैं अपराधी के साथ बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे जो अपराधी है उनको सज़ा मिले, मैं समर्थन में हूँ आपका। जितने भी दर्शक हमारे बंधु हैं, जितने भी लोग हैं, मैं उनके पूरा समर्थन में हूँ कि जो अपराधी है उसको कानून अपने हिसाब से सज़ा दे और ऐसा सज़ा मिलना भी चाहिए, क्योंकि आगे ऐसी घटना ना हो। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बूढ़ी दादी जो कि एक एक गिलास पानी के लिए तरसती है, इस बूढ़ी दादी का मेरे नज़र में, कानून के नज़र में, हमारे दर्शकों के नज़र में और वरिष्ठ वकीलों के नज़र में और तमाम जो लोग हैं उनके नज़र में ये दादी की कोई गलती नहीं है। और जिनकी गलती नहीं है उनको सज़ा भुगतने का कोई भी अधिकार नहीं है। बस इसकी इतनी सी गलती है कि इसने अपने बेटे को पैदा किया जिसने हत्या की। अब हत्या करने की कितनी सच्चाई है ये कानून तय करेगी, क्योंकि देखिए अभी सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, इंसानियत का। क्योंकि हमारा देखिए खास करके हमारा जो देश है वो धर्म की राजनीतिक में, हिंदू मुसलमान की राजनीतिक में कहीं ना कहीं बटा गया है। और जो लोग बुद्धिजीवी हैं वो तो नहीं मानते हैं ऐसी बातों को, लेकिन बहुत स्तर तक बटा गया है। और ख़ास करके हमारे बिहार में जब आइएगा, यहाँ धर्म तो छोड़िए, यहाँ जाति को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। मैं अहिरान, मैं बबुआन, मैं ये मैं वो, तमाम तरह की बातें यहाँ हो रही है, लेकिन इंसानियत की बातें कोई नहीं करता। इंसानियत की बातें यही है कि ये बूढ़ी दादी
ये मेरे नज़र में निर्दोष हैं और निर्दोष को किसी भी हालत में किसी भी सज़ा का हकदार नहीं बनने देना है हम लोगों को। और हम लोगों को मजबूती के साथ इनके साथ खड़ा होना है। मुझे पता है कि छोटू की हत्या हुई है, उमेश यादव को बड़ा झटका लगा है, उमेश यादव ने अपने बेटे को खोया है। सबसे बड़ी दुखद अभी उमेश यादव के घर में है क्योंकि उसने अपने बेटे को खोया है, उनके बेटे का हत्या हुआ है। और मैं उमेश यादव के समर्थन में शुरू से ही हूँ, अभी भी मैं हूँ। हमारे दर्शक बंधु जो सोच रहे हैं कि हमने पार्टी बदल ली, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो सच्चाई है, जो ज़मीनी स्तर है वही है। उमेश यादव के समर्थन में हम लोग हैं, लेकिन मैं उमेश यादव के समर्थन में हूँ, उमेश यादव की पत्नी राधा देवी का समर्थन में हूँ और मोनू का समर्थन में हूँ क्योंकि वो उन्होंने अपना भाई खोया है। इन लोगों के समर्थन में हूँ। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये बोल भी नहीं पा रही हैं और इनके पास मैं बैठा हुआ हूँ। ये किन्हीं को बयान नहीं देती हैं लेकिन दिल से हमको अपना पोता मानती हैं, इसलिए हम बैठते हैं, आते हैं, कुछ मदद करते हैं, क्योंकि जिनको मदद की ज़रूरत है उनको मदद करने में भगवान भी खुश होते हैं। देखिए अभी आरती की मदद हर कोई कर रहा है, कोई साड़ी लेके पहुंचता है, कोई गिफ्ट लेके पहुंचता है, एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है कि कोई पैसा भी दे रहा है। लेकिन इनका क्या, इन पे भी तो विचार हो, इन पे भी तो बातें हो, इनके विषय में भी तो कोई सोचे। क्या ये इंसान नहीं है, इनका दिल नहीं है? ये सोचने की ज़रूरत है। और ऐसे बजल थी, ऐसे बजे छे। तो हमारा मोटिव है कि देखिए हम लोग हमेशा से उमेश यादव के समर्थन में हैं। और उमेश यादव जी, आप जो सोच रहे हैं कि अंकित मिश्रा हमारे साथ गलत कर रहा है, वो नेगेटिव खबर चला रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपके साथ शुरू से खड़ा था, शुरू से खड़ा हूं। और जब भी आपको अंकित मिश्रा का ज़रूरत पड़े आप एक फ़ोन कीजिएगा, अंकित मिश्रा आपके सामने होगा। लेकिन मैं इनके समर्थन में भी हूँ क्योंकि इनका कोई गलती नहीं है। बस मैं यही दादी से भी थोड़ा सा पूछताछ करने की कोशिश करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए बयान हमारा कितना भी हो, लोग हमको झूठा साबित कर ही देगा। क्योंकि लोगों के मन में जो गंदी मानसिकता चल रही है, हम कितना भी बड़बड़ा देंगे, है पगला है का, ऐसे बोलता है, व्यू के चक्कर में जाता है, ऐसे पगला करके लोग को आता है। हमारी बातों पे आप भरोसा नहीं कीजिएगा, दादी की बातों पे भरोसा नहीं कीजिएगा। लेकिन जो इंसानियत है, इंसानियत के मजहब में रहकर आपको इंसानियत को समझना होगा और इंसानियत को समझकर आगे बढ़ना होगा। और जिनको मदद की ज़रूरत है वो दादी के आगे आए। मैं भी देखता हूँ कि कितने इंसान हैं, कितने लोग दादी की मदद में खड़े होते हैं। ज़्यादा नहीं, 5 रुपया से आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर 5,000 लोग भी 5-5 रुपया देंगे तो 25,000 दादी को होगा। ये कुछ करेंगे, खाए पिएंगे। तो आप लोगों को एड्रेस फिल कर देंगे। जिनको हम पे भरोसा नहीं है, जिनको लगता है कि ये लड़का खुद ही पैसा रख लेगा, तो आप लोग एड्रेस फिल कर देंगे, एड्रेस लेकर घर पे आ जाइएगा, मदद करके चले जाइएगा। सवाल पूछना चाहता हूँ, ये हमारा माइक है, आज मुझे लगा कि ये नहीं उठाना चाहिए क्योंकि लोगों को लगने लगता है कि पत्रकार ने मदद किया, लेकिन पत्रकार भी तो इंसान है। हम भी लोग भी इंसान हैं और हम लोगों को भी दया आती है, हम लोगों के अंदर भी भावनात्मक चीज़ें होती हैं। तो बात करने की कोशिश करते हैं। तोरा देखे वाला तो कोई नहीं छो? कोई नहीं, कहाँ से देखे वाला कोई, सब से जलिए में सबके कंठा निराकरण क्या दे, बेच पोता तो ही टा पोता और कोई नहीं दुनिया में। अच्छा, हमरा तू पोता माने छी, इहो से कई लोग का दर्द भए जेते कि एक पत्रकार कई पोता माने छे, पत्रकार एक तरफा पत्रकारिता करे छे। तू हमरा दिल से पोता माने छी? हाँ, दिल से माने छिए। रविकांत पोता तो ही, रविकांत पोता तो ही हमर पतपुतो, निर्दोष पोता सब। वो घर में आबि के उमेश यादव जान के वो बेटा के मारलकै। उमेश यादव, दयानंद यादव, खगेश यादव सबटा अयलै तो केवाड़ी खोलकै, किया निकालकै। तो उमेश यादव इएह कहलकै हमरा 3 बेटा छै, एक बेटा ओकरा घर में मरि जेतै ने ओकर सारे सम्पत्ति ढोइ आनबै। आ वो बेटी बना के इतना दिन कहलकै बेटी छी, आ पुतौह बना लेलकै। देखिए, हाँ हमारे साथ दादी थी, मदद करने का प्रयास कीजिए।
देखिए हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, ना ही इनके बेटे को निकाल सकते हैं, जो करेगा कानून करेगा, ना ही इनके बेटे के साथ कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेरे नज़र में ये निर्दोष है। आपका क्या कहना है दादी पर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप क्या सोचते हैं आरती और मन्नू के शादी पर, आरती मन्नू के विवाह पर, छोटू आरती के कांड पर, यह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।